भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम। भैया मांगे, बहना मांगे, भैया मांगे, भेदभाव से, छुआछूत से, पाखंडवाद से, ऊंच नीच से, बहना मांगे, सब कोई मांगे, छुआछूत से, पाखंडवाद से। भारत माता की, भारत माता की जय 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 भीम, जय 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 भीम। गौतम जी, आज यहाँ इस दीवान कपूरा में किस प्रकार का जो है संविधान पदयात्रा कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है कि यमुना पार की तहसील करछना का विकासखंड कौंधियारा विकासखंड स्थित ग्राम सभा जो है दीवान कपूरा है। ये दीवान कपूरा में ऑलरेडी सब यहाँ पे अनुसूचित जाति के ही लोग हैं और विशेष करके भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं। भूमिहीन खेतिहर मजदूर इसलिए कहना चाहेंगे कि इनके घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की भी जमीन नहीं है। अगर इनका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का अगर लड़का गुजर जाए तो इनके पास इतनी भी जमीन नहीं है कि अपने खेत में ले जाकर कहीं उसको दफना पाए। ले जाकर बारह किनारे, नारा किनारे, नरकोई किनारे दफनाने का काम करते हैं। को विशेष करके हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे, कभी हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ बृहद पैमाने पर जारी बाजार में 1000 महिलाएं जो है एकत्रित होकर के मनाई थी। और हम लोग जो है कि 12 फरवरी को जो है संत रैदास जी का जो है जन्म दिवस भी बड़े धूमधाम से करमाड़ार में मनाया गया था। तो विशेष करके हम जो बताना चाहेंगे कि 26 जनवरी को हम लोग बृहद पैमाने पर गणतंत्र दिवस इसलिए मनाए थे कि गणतंत्र दिवस या संविधान लागू हुए 75 साल हो गया। मतलब देश आजाद हुए 78 साल हो गया और संविधान लागू हुए 75 साल हो गया। लेकिन इन 75 सालों में अगर बात की जाए तो गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। इसका मतलब भारतीय संविधान में हमारे कल्याणकारी जो अधिकार लिखे गए हैं, हमारे जो हक अधिकार जो लिखे गए हैं, यहाँ की जो शासक कौम है वर्तमान में, मतलब दिल्ली की कुर्सी पर कांग्रेस रही, उसके बाद वर्तमान में बीजेपी है 2 सत्रों से 3 सत्रों से। इसका मतलब है संविधान के जो भी अनुच्छेद हैं, जो बात इसमें कही गई है, उसका अक्षरता पालन हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री बनते हुए चले आए हैं, इन्होंने पालन नहीं किया। अगर पालन किए होते तो आज हम लोग भूमिहीन खेतिहर मजदूर न होते, हम भी काश्तकार होते। इसका मतलब कि जो मंशा है वर्तमान शासन सत्ता की, चाहे वो केंद्र में कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार है, इनकी मंशा गरीबों को अपलिफ्ट करने की सोच नहीं है। किस तरह से गरीब अमीर हो सकता है, उनकी मंशा हमारा कहने मतलब संविधान लागू हुए 75 साल हो गया, देश आजाद हुए 78 साल हो गया, गरीब और गरीब बना हुआ है, अमीर और अमीर बना हुआ है। मतलब गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई है, कोई सरकार मिटाना नहीं चाहती है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि हर 5 साल बाद हम प्रधानी कोड देते हैं, हम 5 साल बाद जिला पंचायती कोड देते हैं, हम 5 साल विधायकी कोड देते हैं, 5 साल बाद जो है सांसदी कोड देते हैं। विधायकी जब वोट देते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनता है, जब सांसदी कोड पड़ता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है। अगर हम एक एक वोट से हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो उन्हीं वोटों से हम प्रधानमंत्री को कुर्सी से उतार भी सकते हैं, उन्हीं वोटों से हम मुख्यमंत्री पद से उतार भी सकते हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, हमारे यमुना पार से हजारों हजार महिलाएं, हजारों हजार भूमिहीन खेतिहर मजदूर 25-25, 26-26 रुपया का रजिस्टर डाक द्वारा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सन 71, 72, 73 में जब चकबंदी आई थी, उस चकबंदी के दरमियान कम से कम 50 बीघा, ज्यादा सैकड़ों बीघा जमीनें अतिरिक्त निकली थी। अतिरिक्त माने आज जो बंजर है, परती है, ऊसर है। जिस समय चकबंदी आई, सैकड़ों बीघा जमीनें सरकारी निकली, लेकिन तब से लेकर आज तक वो जमीनें कौन कब्जा किया है? हमारे इस क्षेत्र के भूमिहीन जो खेतिहर मजदूर हैं, इनको जो जमीन मिलनी चाहिए सरकारी, जिसे मानवर कांशीराम साहब कहते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लेकिन वो सरकारी जमीन कौन कब्जा किया है? हमारे क्षेत्रीय भूमाफिया या बड़े बड़े काश्तकार अपने खेतों में मिला के आज भी जोत बो रहे हैं। हमसे उनसे कोई तू मैं नहीं है। हम सामाजिक सौहार्द बनाते हुए हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि 14 अप्रैल से पहले हमने जो रणनीति बनाई है
14 अप्रैल से पहले अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं की फसल बोई गई, खेतों में गेहूं की फसल जैसे कट जाती है, 14 अप्रैल से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप आदेश निर्देश डीएम इलाहाबाद को नहीं देते हैं कि वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी जमीन दूसरे लोग कब्जा किए हैं उसको खाली करा करके हम लोगों में जिसके पास घर नहीं है उसको आवासीय पट्टा, जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है उसको जो है कृषि कार्य का पट्टा किया जाए। अगर ये काम नहीं होता है तो 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के निर्माता, ज्ञान के प्रतीक, राष्ट्र नायक बोधिसत्व बाबा साहेब का जन्म दिवस हम सब 5000 लोग हाई कोर्ट स्थित डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति स्थल पर मनाने जा रहे हैं। अब 5000 लोग जब 14 अप्रैल को लौटेंगे तो 15 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी आपके 5 कालिदास मार्ग लखनऊ आपके आवास पर वही 5000 लोग हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने के लिए आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दरवाजे हम लोग 5000 लोग अनशन करने ना आए तो आप प्रयागराज के डीएम को, एसडीएम बारा को, एसडीएम करछना को, एसडीएम मेजा को, एसडीएम कुराव को निर्देशित करिए, आदेशित करिए कि 14 अप्रैल से पहले जितनी भी सरकारी जमीन दूसरे लोग जो कब्जा किए हैं, चाहे वो क्षेत्रीय भूमाफिया हो चाहे बड़े बड़े काश्तकार हो, उसको खाली करवा के हमने जो कहा कि जिसके पास घर द्वार नहीं है उसको आवासीय पट्टा करिए, जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है उसको कृषि कार्य का पट्टा करिए। अगर ये काम नहीं करते हैं तो हम सब जो है लखनऊ आने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे, जो भी साथी इस संविधान के समर्थक हैं, जो भी साथी इस लोकतंत्र के समर्थक हैं, ये जो संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन के माध्यम से निकाली जा रही है, आप भी अपने गांव में अगर सोशल वर्कर हैं, सामाजिक चेतना है, सामाजिक दायित्व समझते हैं, इसी तरह अपने गांव की महिलाओं को लेकर के आप भी संविधान यात्रा निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे संविधान में हमारे लिए जो कल्याणकारी बातें लिखी हुई हैं, आज भी हम सब संविधान से अनभिज्ञ हैं। हम इनको जो जागरूक है इनको बताना चाह रहे हैं। आज हम अच्छा अच्छा जो खा रहे हैं, अच्छा अच्छा जो पहन रहे हैं, हमारे लड़के जो स्कूल का मुंह देख रहे हैं, आज झाड़ू लगाने से लेकर के हमारे देश की जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो प्रथम नागरिक हैं, ये बाबा साहेब के संविधान की बदौलत है। अन्यथा आज से 75 साल पहले बाबा साहेब ने गोलमेल सम्मेलन में कहा था, हमारे बहुजन समाज में विशेष करके अस्पृश्यतों की स्थिति जो है जानवरों से बदतर थी। आज भी भारत जो है अस्पृश्य मुक्त भारत नहीं हो पाया। आज भी हम जो यहाँ पे एकत्रित हैं, इनसे स्पष्ट अगर पूछना चाहें तो आज भी यहाँ पे जो वर्णाश्रम व्यवस्था रही है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके नीचे क्षत्रिय है, उसके नीचे वैश्य है, सबसे नीचे शूद्र है। हम उन 4 लाइनों में नहीं आते हैं, हम अस्पृश्य समाज के लोग हैं। आज जो पहला वर्ण है वर्णाश्रम, हमने इतिहास में जो पढ़ा है, ये हम कथों पर अपने आप नहीं कर रहे हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में प्राचीन इतिहास पढ़ा है। वर्णाश्रम में जो पहले नंबर का जो ब्राह्मण है, आज भी वो अपने किचन के बर्तन में हम लोगों को नहीं खिलाता है। उनके यहाँ दूसरे नंबर जो छत्री है, छत्री के यहाँ तिरही आती है, बरही आती है, हमको भी निमंत्रण मिलता है। लेकिन क्या है, आज से 75 साल पहले जब हमारे दादा परदादा उनके यहाँ तिरही खाने जाते थे तो सबका पत्तल जो है कि जो भूमि क्या कहते हैं उसको, वो पत्तल लाता था, पत्तल सबको देता था। लेकिन जब हम सब खाने के लिए बैठते थे तो पता चला हमको भरपेट खा लिए, लेकिन पत्तल भी हमें अपने हाथ से उठाना पड़ता था। एक मुसहर भी अनुसूचित जात की कुछ जातियों का पत्तल उठाने से परहेज करता था। इसका मतलब अनुसूचित जात के समाज के लोग जो अस्पृश्य थे, जो हाशिए थे, तो एक मुसहर भी उसका पत्तल उठाने से कतराता था। मतलब हम भी खाने के लिए जाते थे रही, लेकिन उस समय आज से 75 साल पहले व्यवस्था थी। लेकिन संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी आज भी जो पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, हमको अपने थाली में नहीं खिलाता है। अगर उनके हम जाते हैं, कोई कन्नी बसली वाला है, राजगीर है, कोई जो है प्लम्बरिंग वाला काम करता है, कोई इलेक्ट्रिक वाला काम करता है, अगर दोपहर में खिलाता है तो आज भी भारत की विडंबना है, हमारे लिए उसके घर में अलग से बर्तन निकाला हुआ है, उसी थाली में खिलाता है, उसी गिलास से पानी पिलाता है, खाने के बाद कहता है भैया बर्तन धुलकर वहीं कार्नर पे रख दिए। हमारे देश की विडंबना है और हम लोग डींग मारते हैं भारत ऐसा देश है, भारत वैसा देश है। तो साथियों, भारत भी आज जो अस्पृश्य मुक्त भारत की बात हम लोग जो है, जो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क का जो आंदोलन है, जो इसका एक सूत्री कार्यक्रम है, हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी, हम चाहते हैं कि जमीनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। जिस समय जमीन का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, जितने भी भूमिहीन खेतीहर मजदूर यहाँ दिख रहे हैं, सब काश्तकार बन सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहेब ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में स्पष्ट कहा कि जमीनों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। लेकिन देश की आज़ादी का 78 साल बाद, संविधान लागू होने के 75 साल बाद, चाहे सत्ता में कांग्रेस रही है, चाहे सत्ता में बीजेपी रही है, किसी ने राष्ट्रीयकरण की जो पहला मुद्दा बनाना चाहिए, आज तक किसी ने मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन ने अभियान छेड़ रखा है, ठान रखा है, हम लोग देश में जमीनों का और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तब तक इसका आंदोलन चलाते रहेंगे जब तक जमीनों का
और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता है। जो भी साथी आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं उनसे आग्रह है, निवेदन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी बात, हमारे बहुजन समाज की बात, हमारे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच सके, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंच सके, ताकि 14 अप्रैल के बाद हम लोग 15 अप्रैल को जब निकले तो उससे पहले हमारे गांव में लाठा चलना शुरू हो जाए। हम लोग जो भूमिहीन है, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, उनको खेती बाड़ी का पट्टा होना शुरू हो जाए, जिनके पास आवास नहीं है उनको आवासीय पट्टा होना शुरू हो जाए। तो सभी साथियों से आग्रह निवेदन करते हुए, जो साथी आपके इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय बहुजन समाज, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।